हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे, आज हम लोगों ने एक नया बोर्ड सेटअप किया हुआ है, तो आप लोगों को पहले से बहुत ही सहूलियत होने वाली है। आपको पहले छोटा बोर्ड था, उस पर ठीक से विजिबिलिटी ठीक नहीं हो पा रही थी। होप सो अब वो सारी इश्यूज आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स इस चैनल पर, तो हम लोग आज मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक 12-13 क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। उसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, डिजिटल सम और रिकरिंग डेसिमल्स के कुछ क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। तो अगर जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस ना देखी हो तो जाकर के वो क्लासेस एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो परसेंटेज है। और जो भी चैप्टर अब शुरू करूंगा तो जो बेसिक्स थे मैंने वो सारे पढ़ा दिए। उन सारे बेसिक्स का हमको सीधा एप्लीकेशन करना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा। एक कंपटीशन की क्लासेस हैं, इसलिए हम लोग लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे और हम लोग क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं उसी मेथड से हम लोग क्लास में भी सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने क्लासेस ना देखी हो पहले जाकर के वो क्लासेस सारी देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से डायरेक्ट क्लिक करके वो पढ़ लीजिए। और हाँ, मैं आज से हम लोग एक नई सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, आपको क्लास के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाया करेगा जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको एक या दो क्वेश्चन दिए जाया करेंगे जिनका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और उस मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को लास्ट तक रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है, और क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए फिर आज हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है परसेंटेज। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये हमारा जो नया बैच कह लो या नई क्लास कह लो, ये बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगी। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, और लेकिन आपको एडवांस लेवल तक भी मैं लेके जाऊंगा। और परसेंटेज क्लास लगभग 7 से 8 क्लासेस में कंप्लीट होगी। मैं देखता हूं इसको कैसे मैनेज करना है, या तो मैं एक दिन में 2-2 क्लास अपलोड करूंगा या फिर कैसे भी करके इसको मैं मैनेज करता हूं। कम से कम 7 से 8 क्लास में आपका ये परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग पेशेंस बना के पूरा वीडियो देखा करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी शानदार सुपर ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में 15-20 सेकंड में ही किसी भी अच्छे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने टॉपिक आपके लिए लिख दिया है ऊपर, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब जैसे नाम से ही क्लियर है, प्रतिशतता यानी 100 में किसी चीज का कितना हिस्सा है। परसेंट, परसेंट मींस आउट ऑफ 100, 100 में किसी भी चीज का कितना पार्ट है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे कि क्या मतलब होगा इसके। जैसे मैंने आपके लिए एक लाइन ली है, मैं उसके 4 पार्ट कर देता हूं। मैंने ए लिया है और ये बी लिया है, और मैंने इसके बीच में से 1, 2 एंड 3, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3, 4 पोर्शन, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कि चारों पोर्शन क्या है, इक्वल है, चारों बराबर पोर्शन है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक छोटे से पोर्शन, एक पोर्शन को कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप एक पोर्शन को कंसीडर करेंगे, तो आप बताएंगे कि एक पोर्शन इस पूरे का, होल का, टोटल का कितने परसेंटेज है। तो आप लोग कैसे करेंगे, ये कितना है, एक, कितने का, टोटल पार्ट कितना है, 4, टोटल 4 भाग है, इसमें से एक लिया है 1/4। तो अगर कोई फ्रैक्शन पूछेगा तो आप बताएंगे ये क्या है, 1/4 है। टोटल का एक हिस्सा है, टोटल 4 हिस्सा है, तो 1/4 हो गया। परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो आ जाएगा आप 25%। तो ये एक पार्ट हमारा 25% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप लोग दो पार्ट कंसीडर कर लें, नेक्स्ट केस में अगर आप इसके 2 पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, 2 पार्ट, तो कैसे करेंगे, 2 पार्ट आउट ऑफ 4, टोटल 4 है, 4 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज साइन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50%। ओके, तो ये 25% था एक हिस्सा, 2 हिस्सों को मिला दिया तो ये 50% हो गया। ओके, तो आपको परसेंट की जो बेसिक मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि 100 में किसी भी चीज का कोई कितना पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं, और मैं पहले थोड़ा थ्योरी बता देता हूं।
जैसे अभी आपने देखा कि मैंने पहले क्या किया था, फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था, ठीक है, फ्रैक्शन निकाला था 1/4। फिर मैंने क्या किया था, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था और परसेंटेज साइन लगा दिया था। तो आपको यही एक ट्रिक हो गई है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज साइन लगा देते हैं। जैसे 1/4 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%, और परसेंट का साइन लगाना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि अगर परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आपने लिया है 1/3, एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज साइन लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 33.33%। क्लियर हो गया ना आपको। अब मैं बताता हूं कि अगर परसेंटेज कोई दिया गया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको परसेंटेज दे दिया गया है 60%, आपको 60% दिया है, आपको फ्रैक्शन में बताना है कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए आप लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। यानी किसी चीज के 5 हिस्से थे तो उसमें हमने 3 हिस्से को कंसीडर किया है, 3/5 पार्ट। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चंस में इनका यूज आता है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, एक लिस्ट बना देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा और आपको मेमोराइज करना है, आपको याद करना है। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम से बहुत हेल्प होने वाली है, आप जल्दी से क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज लिख दिए हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये आपको रिमाइंड मेमोराइज भी करना है। इससे क्या होगा, आपसे एग्जाम्स में बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, इनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने लिखा है बन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बन का मतलब होता है होल। होल का मतलब होता है, होल माने छेद वाला होल नहीं, होल मीन्स कंप्लीट, ठीक है, पूरा कंप्लीट। तो कोई पार्ट, जैसे कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। जैसे कोई भी बुक ले लिया, मैंने ये मोबाइल लिया है, तो ये क्या है, अपने आप का एक कंप्लीट है, तो इसको कहूंगा मैं 100%। अगर इसका आधा पार्ट कर दूं, मतलब 2 हिस्से कर दूं, तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। तो कोई वस्तु अपने आप का 100% होती है, तो उसका मतलब होता है एक का मतलब 100%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 दैट इज 33.33%। मैंने ये तो बताया है कि इस फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे पहुंचेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज साइन लगाएंगे, तो आप लोग इस सारे परसेंटेज निकाल सकते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आपको ये रिमाइंड करना है। 1/4 दैट इज 25%, 1/5 दैट इज 20%। 1/6, 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 16 सही 2/3%, यानी 16.66%। 1/7 की वैल्यू आएगी 14 सही 2/7%, यानी 14.28%। और 1/8 की वैल्यू हो जाएगी 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। ओके, हाँ। और 1/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%, यानी 11.11%। 1/10 ये तो सब लोग जानते हैं 10%। 1/11 इसका हो जाएगा 9 सही 1/11%, यानी 9.09%। 1/12 इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 सही 1/3%, यानी 8.33%। और फिर क्या है 1/15 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सही 2/3%, यानी 6.66%। और लास्ट सेकंड लास्ट है 1/16 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सही 1/4%, यानी 6.25%। और लास्ट है मेरा 1/30 जिसका वैल्यू हो जाएगी 3 सही 1/3%, यानी 3.33%। तो ये सारे परसेंटेज आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनको आपको क्या करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये परसेंटेज मिलेंगे, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है जिनका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ ड्राइव्ड परसेंटेज होती हैं जो इनके थ्रू निकाली जाती हैं। जैसे मैं बता दूं, मैंने अगर दे दिया आपको 37.5%, तो 37.5% कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया 37.5 वो हो जाएगा 12.5 का 3 टाइम्स
12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 37.5%। तो एक बटा 8 की वैल्यू कितनी है 12.5, तो 37.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी हमको 37.5% की 3/8। तो जहां पे हमको फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए होगी वहां पे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे और जहां पे हम लोग परसेंटेज की आवश्यकता होगी वहां पे हम लोग परसेंटेज लेंगे। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको रिमाइंड करना है। आप लोग 1-2 दिन इनको लगातार रिमाइंड करिए तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आप लोग इसका परसेंटेज ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज करता हूं और आपके लिए कुछ आगे इससे क्वेश्चंस लेता हूं। ओके, मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें मैंने पूछा है 400 का 37.5% और दूसरे में पूछा है 450 का 22.22%। अब आप लोग कहेंगे कि 37.5% तो मैंने बताया नहीं है, अभी स्टैंडर्ड जो परसेंटेज लिखवाई थी उसमें इसका तो जिक्र ही नहीं किया। तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे मैं वो बताता हूं। मैंने बताया था आपको 12.5% का मतलब होता है 1/8। ओके, अब 37.5% कैसे पहुंचेंगे हम लोग 12.5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो हमको क्या मिल जाएगा 37.5%। ठीक है, तो 1/8 में भी हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/8। ठीक है, 3/8। तो 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 400 का मतलब मल्टीप्लाई 37.5% की वैल्यू क्या आ गई 3/8। तो 400 का 3/8 कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 50 थी 150। ओके, 8 पंचे 40, 5 50, 50 तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 150। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसको दूसरे तरीके से करना सॉल्व कर देते, जैसे आप लोग 400 का 37.5 फिर परसेंटेज 100 ऐसे करते तो ऐसे भी कर ले जाते। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको ऐसे मिलेंगे जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उस केस में आप लोग फ्रैक्शन से आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फ्रैक्शन से आसानी से सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परसेंटेज यानी मल्टीप्लिकेशन से आसानी से सॉल्व होंगे। तो आपको दोनों माइंड में रखना है। 37.5% की वैल्यू 3/8 और 3/8 कहा जाए तो उसका मतलब आपको माइंड में रखना चाहिए 37.5%। दूसरा एग्जांपल क्या लिया है मैंने आपको, ये लिया है मैंने 450 का 22.22%। तो अभी ये परसेंट तो मैंने बताया नहीं था, बट मैंने आपको बताया था 11.11%। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1/9 होती है। इसमें क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 11.11 का 2 टाइम्स इसको ऐसे कर दें तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 22.22% और ये हो जाएगा 2/9। फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 2/9। अब इसका हम 2/9 450 का 22.22% निकालना था। हाँ, तो ये 2/9 निकाल देंगे तो 450 का, अब इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इधर से 2/9 तो आंसर आ जाएगा 9 पना 45, 50 दूनी 100। ठीक है, 9 पना 45, 50 दूनी 100। तो अब आप कहेंगे इतना टाइम लगा, तो जी हाँ इतना टाइम नहीं लगना है। आपको 22.22% का मतलब पता होना चाहिए 2/9। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए थे उनको मेमोराइज कर लीजिए। उसके बेसिस पे आप लोग तुरंत इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। कुछ दिन बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माइंड में करने लगेंगे। 22.22% यानी 2/9, 450 का 2/9, 9, 50, 20, 100। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। तो जो मैंने अभी लिस्ट बनाई थी उसको आप याद करने की कोशिश करिए। पूरा लिस्ट याद कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में उससे बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए, तो मैं आपके लिए अब एक नया क्वेश्चन लेता हूं। आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इधर से। तो मैंने आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ए लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, कोई संख्या है उसको मैंने 16% इंक्रीज कर दिया है तो 16% इंक्रीज करने पर 1914 हो जाती है, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को थोड़ा गैस तो लग रहा होगा कि 16% इंक्रीज करने पर 1914 हो रही है, तो संख्या हमारी पहले 1914 से छोटी रही होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं वो मेथड बताऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम में
अप्रोच करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा, लेकिन लॉन्ग मेथड का कोई मतलब नहीं है। एक कंपटीशन की क्लास है, कंपटीशन की क्लास में आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल्स और कैलकुलेशंस, डिजिटल सम सब कुछ पढ़ाया है। जिन्होंने वो क्लासेस ना देखी हो वो जाकर के एक बार सारी क्लासेस देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो सारी ट्रिक आपको पता चल जाएगी कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो एक बार दोबारा प्ले कर लिया करिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पे अपने मैसेज या जो भी क्वेरी है आप लोग वहां पे डाल सकते हैं, तो हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। वहां पे बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं, तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको आंसर उसका थोड़ी ही देर में, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको तुरंत आंसर उसका प्रोवाइड कर देंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझसे, इंस्टा आईडी है मेरी, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उससे आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, मतलब कोई भी संख्या हमने ले ली वो अपने आप का 100% होती है, मतलब सभी संख्याएं अपने आप का 100% होती है। तो ये संख्या भी अपने आप का 100% होगी। ठीक है, मान लेते 100%, मान ले क्या लेते, सभी संख्या 100% ही होती हैं। अब 16% बढ़ाया है तो 16% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 100% पहले से थी, 100% वो संख्या पहले से थी। ठीक है, और फिर 16% हमने इंक्रीज किया है, तो 16% इंक्रीज करने के बाद जो हमारी नई संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 116% हो जाएगी। और 116% की वैल्यू हमको दी गई है 1914, तो 116% की वैल्यू दी गई है 1914। और निकालना क्या है, संख्या कितनी थी 100%, तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग यहां से फाइंड करेंगे 1% की वैल्यू 1914 बटा 116, और 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1914 डिवाइडेड बाई 196 इंटू 100। हाँ ठीक है, यहां भी परसेंटेज है और यहां भी परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ आ जाएगा 25, इधर से करेंगे तो 29 से 1914 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 66, और इससे 25 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 1650। ठीक है, 25 छक्के 150, 15 हासिल आएगी, 25 छक्के 150, 15 165। तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते तो आप क्या करते, फिर आपको पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता, आप लोग यूनिट डिजिट से या टेंस डिजिट से ऑप्शन तक पहुंच जाते, अदरवाइज आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि अभी भी तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो क्या करना है, आपको ये सारे इतने स्टेप्स भी नहीं लिखने हैं। आपको क्या लिखना है, सीधे एक बार मैं बता देता हूं, और एग्जाम में आपको कैसे करना है, इतना भी नहीं आपको लिखना है। 16% बढ़ाया है तो वो कितना हो जाएगा 116%, सीधा लिखना है 116% की वैल्यू 1914, तो 100% की वैल्यू, अब यहाँ 1% नहीं निकालना है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1914 अपॉन 116 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1650। ठीक है, तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करिए, 2 लाइन में आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्री में क्या मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको अगर इस मेथड नहीं समझ में आया, लोग ट्रेडिशनल है, तो एक बार मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता देता हूं, अदरवाइज लोग कहेंगे कि बिल्कुल नया मेथड है, कैसे बता दिया, हमको समझ में नहीं आया। आप लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को मुझे पता है, आप लोग ऐसे करते होंगे, लेकिन एग्जाम्स में आपको वैसे मेथड नहीं अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका बहुत समय जाएगा और आप जल्दी से पूरा क्वेश्चन विद इन टाइम नहीं कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते होंगे, क्या करते होंगे, माना संख्या क्या है, x है, आप लोग ऐसे x मानते होंगे, फिर क्या करते होंगे, 16% बढ़ाया तो क्या हो, x का 100% प्लस 16%, आप लोग ऐसे फॉर्मूला याद किए रहते होंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दिया, तो x का 100 प्लस 16/100 अब कितना हो जाएगा, ये 1914 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप ऐसे करते होंगे 1914 और ये 100 ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करते होंगे, फिर क्या होगा, हाँ सॉरी ऐसे लिख देते होंगे आप लोग 100 प्लस 16 ऐसे, फिर आप लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते होंगे 1914 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 116। इस तरीके से करेंगे, कितना समय लगेगा, एक्स लिखेंगे, तो आपको ऐसे इस मेथड वही है, आंसर वही आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करना है। 16% यानी 116%, 116% की वैल्यू
1914 तो 100% की वैल्यू क्या होगी? जैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25, ये आएगा 29 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आएगा 66 और इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 1650%, 1650। ठीक है, तो आंसर आपको 1650 मिलेगा। लेकिन आपको एग्जाम्स में जो पहले मैंने अप्रोच बताया था वैसे अप्रोच करना है तो आप विद इन टाइम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आज के लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया हुआ है। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। संख्या बताइए। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, तो संख्या बताइए। अब आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। 216 से बढ़ाया गया तो संख्या स्वयं की कितनी हो गई? 140%। मैंने क्या बताया था? कोई भी संख्या अपने की 100% हो जाती है, होती है। ठीक है, और 140% हो गई तो मैं इसको लिखता हूं 100%। कोई भी संख्या अपने आप की होती है और हो कितनी गई? 140%। 100% की 140% हो गई। कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में? ये हुआ +40%। 40% इंक्रीज हुआ। और 40% इंक्रीज कब हुआ? कुछ तो किया होगा ना हमने। क्या किया? 216 से बढ़ाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि 40% की वैल्यू जो इंक्रीज आया ना उसकी वैल्यू 216 के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग अब क्या फाइंड करनी है? संख्या। तो मैंने क्या बताया था? संख्या क्या होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 40% की वैल्यू 216 है, तो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी? इधर से 216/40 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 1% की निकालिए, फिर 100% निकालिए, ऐसे करके आप लोग 40% की वैल्यू 216, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 216/40। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 216/40 इंटू 100। आप लोग ऐसा करना सीख लीजिए, माइंड कैलकुलेशन है ये सारी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे काटेंगे, 4 से काटेंगे 216 को तो आएगा 5 20, 1 4 16 54, तो ये आ जाएगा मेरा 54 इंटू 10 दैट इज 540। 540 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 540 संख्या थी। ठीक है, ये 100% थी। अब इसको 216 से बढ़ा देंगे तो ये स्वयं की 140% हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 540। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है आपको, पूरा नहीं, यहाँ x नहीं मानना है और वो नहीं करना है। x का 100%, फिर 40%, फिर माइनस करेंगे, फिर करेंगे, कुछ नहीं। 100% संख्या थी, कितनी हो गई? 140%। कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में? 40%। क्यों हुआ? क्यों कुछ किया गया, 216 से इंक्रीज किया गया। तो 40% की वैल्यू 216 है, तो 100% यानी संख्या 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरी 540। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन लिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज किया करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आगे चला करके आप लोग देख लिया करिए। ओके, तो सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व किया करो, फिर ही आगे वीडियो को बढ़ाया करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग इसके मत किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 20% अधिक हो जाएगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का ऐसे 20% आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे करेंगे ना आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है? 20% कम है तो 20% ही अधिक होगी, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? बी की ऊंचाई से ए की ऊंचाई 20% कम है, तो मान लीजिए ए हो गई ए और ये है बी। ठीक है, बी की ऊंचाई मान लेते हैं 100 है। ठीक है, मान लेते हैं कि बी की ऊंचाई 100 है, तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो 100 का 20% क्या होगा? 100 का 20% 20 हो जाएगा। 20% कम है यानी ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? फिर 80 आ जाएगी। ये तो आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या किया है।
ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो मैंने माना कि लेट बी की ऊंचाई 100 यूनिट है, ठीक है 100 यूनिट है, और ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो 100 का 20% तो आप लोग निकाल ही लेंगे। 100 का 20% तो ये आ जाएगा मेरा 20, ठीक है। तो 20 कम है तो ए की ऊंचाई कितना आ जाएगी 80। अब पूछ रहा है कि बी की ऊंचाई यानी जो 100 है वो ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। ए 80 से ये 100 कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहां निकालना है आपको परसेंटेज इंक्रीज्ड, जो मैं अभी पैटर्न करा रहा था वो वैसे ही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 80 से 100 कितना अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। और निकालना है मुझे कितनी, ए की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, जिससे निकालना है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से, तो ए की ऊंचाई कितनी है 80, 80 से कितना अधिक है 20 अधिक है, ठीक है। 80 से 20 अधिक है तो कितना प्रतिशत अधिक है, ये आ गया फ्रैक्शन। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन 25%। आप लोग इसको जल्दीबाजी में 20% कम है तो 20% ही ज्यादा करके पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी गलती मत करिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है 25%। और सॉल्व कैसे करना है, ऐसे करना है, लेट बी 100 है, 20 यूनिट का 20% कम है, 20 यूनिट कम है 80। अब किससे निकालना है, ए की ऊंचाई से, जिससे निकालना है उसको नीचे लिखना है, हर में लिखना है, कितना ज्यादा या कम है, जितना ज्यादा या कम होगा वो ऊपर लिखना है, और किससे वहां नीचे लिखना है। परसेंटेज में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%, ना कि 20%। तो जल्दीबाजी ना करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें फिर सॉल्व करें तो आपका सही आंसर मिल जाएगा और 10-15 सेकंड ही लगेगा, ठीक है। चलिए तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद जो आज की क्विज है मेरी, आज का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दूंगा, वो आपको खुद करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। मैंने आपके लिए चौथा क्वेश्चन आज का लिया है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजेदार है, इसकी भाषा लैंग्वेज समझना है आपको, ठीक है, पूरा लैंग्वेज का खेल है। चलिए तो मैं समझाता हूं आपको क्या है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% यानी इसका 200% 90 के बराबर है। ओके, तो एक बार और फिर से बोल देता हूं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, भाषा समझिए। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 के बराबर है, ठीक है। 200% 90 के बराबर है तो क्या करें, 100% क्या होगा, 200% अगर 90 के बराबर है तो 100% हमारा कितना होगा, और 100% क्यों निकाल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, ठीक है। तो 200% दिया गया है तो हम उस संख्या को फाइंड करेंगे ना पहले। संख्या क्या है मेरी, 100%, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ उसको। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 200% मेरा दिया गया है 90, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये नहीं बताया था लेकिन 200% का मतलब होता है क्या, परसेंटेज 200% को ऐसे करेंगे 200/100, परसेंटेज हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 2 टाइम्स डबल है। 200% का मतलब होता है कोई संख्या अपने आप का डबल है। 300% का मतलब हो जाता है कोई संख्या अपने आप की 3 गुनी है। तो 200% का मतलब 90 है, तो 100% का मतलब क्या होगा, ये तो सब लोग जानते होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आधा हुआ तो इसका भी आधा हो जाएगा, 45 आ जाएगी, ठीक है। तो संख्या मेरी 45 हो जाएगी, 45 हो जाएगी मेरी संख्या, ठीक है। संख्या तक पहुंच गया मैं। अब वो संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है उस संख्या का 40%, आपको 40% फाइंड करना है, ठीक है। संख्या का 40%, संख्या आ गई 40% कैसे निकालेंगे, संख्या का 40% निकाल लो। अब क्या है, इधर से आप लोग 45 का 40% निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 40% को आप फ्रैक्शन में कर लीजिए या सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे भी करिए आप, दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40/100, एक 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो 9 आएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, तो 2 से काटेंगे तो यार 2 आएगा, 2 2 या 4, तो 9 2 18, ठीक है। फिर 45 का जब आप 40% निकालेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए खुद से कॉपी में, तो आपका आंसर फाइनली 18 आएगा। ऑप्शन 18 चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, 200% दिया गया था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 200% का वैल्यू होती है डबल, तो आप पहले 100% फाइंड करेंगे। 100% क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या अपने आप का
100% होती है। तो अगर हमने 100% फाइंड कर लिया तो वो हमको नंबर मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगी। अब क्या दिया गया, 40% फाइंड करो, तो 45 का 40% दैट इज 18 विल बी राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज की क्लास में आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। मैंने क्या बताया, क्विक रिवीजन करा देता हूं। परसेंटेज का मतलब बताया, परसेंटेज पे फिर मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज कैलकुलेट करना बताया, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैलकुलेट करना बताया। उसके बाद मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो थियरी थोड़ी सी बताई वो भी क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, जो मैंने कहा था पहले, आपको हर दिन लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को आपका सोल्यूशन कब मिलेगा, आपको सोल्यूशन मिलेगा अगले दिन, वो भी सबसे पहले क्लास शुरू होने के सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिए। हाँ, और आज कल का टॉपिक क्या होगा, कल आपको मैं बताऊंगा। कल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन आपके कल आएंगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो कैसे परसेंटेज में लागू करता है। तो सबसे पहले कल हम इनकम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद से कुछ और आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब आज का जो क्वेश्चन है, आपका जो क्विज का क्वेश्चन है, वो मैं आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूं। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। तो आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए पहला क्वेश्चन, मतलब आज के दिन का जो मेरे क्विज है उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। तो आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको एक बार बोल देता हूं, अगर आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो समझने में। तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। 30% और 37% कम है वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। अब मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, मैं कोई सॉल्यूशन बताऊंगा। ऑप्शन आर 12%, 15%, 10% एंड 8%। आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आज चीजें क्लियर हो गई होंगी, बोर्ड का इशू, लाइट का इशू भी कुछ ठीक ठाक हुआ होगा और आप लोग अपने सजेशन हमको दे सकते हैं। हम और कोशिश करेंगे अगली वीडियोज में जितना भी अच्छा कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्री में मत देखा करिए, एक लाइक तो बनता ही है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, जिससे सभी लोग इस क्लास का फायदा ले सकें। और मैं आने वाले समय में आपके लिए कुछ नई चीजें भी लाऊंगा। जैसे मैं अभी आपके लिए एक नई CHSL की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक नई सीरीज लाने जा रहा हूं, जल्दी ही आपके लिए लाऊंगा। तो और भी और नई चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। तो आप लोग मोटिवेट करिए मुझे। आप लोग मोटिवेट कैसे करेंगे, क्लास को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे आपको सबसे पहले मेरी क्लास मिल जाए। तो चलिए आज यहीं विदा लेते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।